भारत के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले 10 पत्रकार। नंबर 1 का नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। हमारे देश में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मुख्य काम है देश विदेश, राजनीतिक, खेल, हर तरह की खबरें बिना पक्षपात के दिखाना। मीडिया हाउसेस और उसके पत्रकार अपना ये काम बखूबी से करते हैं। बदले में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अपने पत्रकारों को मोटा मेहनताना भी देते हैं। एक समय होता था जब पत्रकार गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज की पत्रकारिता के फील्ड में भी अच्छा खासा पैसा आ चुका है और अपने ही देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। आज हम आपको भारत के 10 ऐसे पत्रकारों के बारे में बताएंगे जिनकी एक महीने की सैलरी आपके पूरे साल भर की कमाई से कहीं ज्यादा है। नंबर 10 पर आते हैं गौरव कालरा। गौरव कालरा भारत के बेस्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। कुछ समय पहले तक वे CNN, IBN के साथ बतौर सीनियर एडिटर जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने मशहूर क्रिकेट न्यूज वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो को ज्वाइन कर लिया है। गौरव पिछले 20 सालों से स्पोर्ट्स पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी मासिक सैलरी 12 लाख रुपए है। नंबर 9 पर आती है श्वेता सिंह। सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर श्वेता सिंह मशहूर न्यूज चैनल आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर है। मूल रूप से बिहार के पटना जिले के रहने वाली श्वेता सिंह आज तक न्यूज चैनल से सन 2002 से जुड़ी हुई है। उनकी पहचान एक एक्सपर्ट स्पोर्ट न्यूज एंकर की है और स्पोर्ट को बेहतरीन तरीके से कवर करने के लिए उन्हें स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें 2005 में उन्हें अवार्ड मिल चुका है। बात करें सैलरी की तो उन्हें प्रति माह 25 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए सालाना इनकम से कहीं ज्यादा है। नंबर 8 पर आती है अंजना ओम कश्यप। अपने कार्यक्रम हल्ला बोल और आज तक के विशेष रिपोर्ट को अपने बेबाक अंदाज से एक अलग पहचान बना चुकी अंजना ओम कश्यप मशहूर न्यूज चैनल आज तक की एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर है। साल 2012 में आज तक ज्वाइन करने वाली अंजना बहुत कम समय में ही चैनल की लीड एंकर बन गई है। अपने प्रोग्राम के माध्यम से नेताओं से तीखे सवाल पूछना और जरूरत पड़ने पर उन्हें झन्नाटेदार जवाब देना अंजना ओम कश्यप की खासियत है। जहां तक बात है उनकी सैलरी की, तो उनकी एक महीने की सैलरी 25 से 40 लाख रुपए है। नंबर 7 पर आते हैं रवीश कुमार। किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलने और अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम के जरिए सरकार से लगातार सवाल पूछने के लिए मशहूर NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार पत्रकारिता के फील्ड में एक बहुत ही मशहूर नाम है। अपनी निडर पत्रकारिता के कारण रवीश कुमार को रेमन मैगसेसे अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड समेत कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जहां तक बात करें रवीश कुमार की सैलरी की, तो इंटरनेट पर मौजूद डाटा के अनुसार उनकी सैलरी 25 लाख रुपए पर मंथ है, जो कि उनके जैसे पत्रकार के लेवल के हिसाब से कम ही कहा जाएगा। हालांकि भारत के मशहूर और सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी द्वारा NDTV को खरीद लेने के कारण रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दे दिया है और अपना खुद का YouTube चैनल खोल लिया है। इस वीडियो को पब्लिक हो जाने तक उनके YouTube चैनल पर करीबन 54 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नंबर 6 पर आती है बरखा दत्त। बरखा दत्त भारत के उन पत्रकारों में से एक है जो हमेशा किसी न किसी विवाद से घिरी रही है। 21 साल तक NDTV से जुड़ी रही बरखा दत्त ने 2017 में चैनल को अलविदा कह दिया। एक बेहतरीन पत्रकार होने के बावजूद भी बरखा दत्त कई बार देश के सेंसिटिव मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके अपनी फजीहत करा चुकी है। कारगिल युद्ध हो या 2008 का मुंबई टेरर अटैक, दोनों जगहों से की गई उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग से अनजाने में ही दुश्मनों को सेना के मूवमेंट की जानकारी मिल गई, जिसको लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जहां तक बात है सैलरी की, तो वर्तमान में बरखा दत्त की इनकम लगभग 30 लाख रुपए पर मंथ है। नंबर 5 पर आते हैं सुधीर चौधरी। अगर आप किसी न्यूज के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया या देश में चल रही किसी भी न्यूज के दूसरे पहलू के बारे में जानने की उत्सुक है, तो फिर आपके लिए सुधीर चौधरी की डेली न्यूज एंड एनालिसिस यानी DNA से बेहतर प्रोग्राम दूसरा कोई नहीं हो सकता। जी न्यूज के एडिटर एंड चीफ रहे सुधीर चौधरी देश के मशहूर पत्रकारों में से एक है। इनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है कि इनका बोला हुआ एक एक शब्द किसी को भी आसानी से समझ आ जाएगा। हालांकि अब सुधीर चौधरी जी न्यूज छोड़कर आज तक न्यूज चैनल ज्वाइन कर चुके हैं। वहां उन्होंने एक नया शो ब्लैक एंड व्हाइट शुरू किया है। यह शो भी रात के 9 बजे आज तक पर प्रसारित होता है। सुधीर चौधरी को साल 2013 और 2017 में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था। अगर सैलरी
की बात करें तो इनकी सैलरी 30 लाख रुपए पर मंथ है। नंबर 4 पर आते हैं रजत शर्मा। मशहूर टीवी शो आपकी अदालत को होस्ट करने वाले पत्रकार रजत शर्मा के बारे में कौन नहीं जानता। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा अपने प्रोग्राम में इतने मीठे और शालीन तरीके से बोलते हैं कि सभी लोग इनके प्रशंसक बन जाते हैं। लेकिन ये बहुत चतुर एंकर है और अपनी चतुराई से आपकी अदालत के कटघरे में बैठे व्यक्ति से कई ऐसी बातें उगलवा लेते हैं जो अमूमन कोई बताना नहीं चाहता। पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित रजत शर्मा हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनकी सैलरी भी लगभग 30 लाख से 35 लाख रुपए है। नंबर 3 पर आती है निधि राजदान। एनडीटीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर और न्यूज एंकर निधि राजदान इस चैनल की सबसे मेन एंकर है। अपने प्रोग्राम लेफ्ट राइट एंड सेंटर और द बिग फाइट के जरिए निधि राजदान किसी भी महत्वपूर्ण न्यूज के सभी पहलुओं पर डिबेट करवाती है। इससे पहले देश में चल रहे किसी भी मुद्दे के दूसरे पक्ष जानने का मौका मिलता है। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है। निधि राजदान की सैलरी की बात करें तो उन्हें लगभग 35 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर आते हैं राजदीप सरदेसाई। इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर और एंकर राजदीप सरदेसाई भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पत्रकारों में से एक है। सरदेसाई को उनके तीखे अंदाज में स्पष्ट बात करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उनकी एक पहचान यह भी है कि वो भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। राजदीप सरदेसाई की सैलरी 80 लाख रुपए पर मंथ है, यानी उनकी सालाना इनकम करीबन 10 करोड़ रुपए है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर आते हैं अर्नब गोस्वामी। पिछले कुछ महीनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ तक की न्यूज में भी जिस एक न्यूज एंकर का नाम चर्चा में था वो थे अर्नब गोस्वामी। अर्नब जब टाइम्स नाउ न्यूज चैनल में थे तो उनकी फर्राटेदार इंग्लिश देखकर लगता था कि उन्हें हिंदी नहीं आती है। लेकिन जब उन्होंने अपना खुद का चैनल रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया और उस पर अपने लोकप्रियता प्रोग्राम नेशनल वांट्स टू नो के जरिए जब हिंदी में तीखे सवाल करने शुरू कर दिए तो देश के ज्यादातर लोग उनके फैन हो गए। भले ही अर्नब गोस्वामी की तेज आवाज सुनकर लोगों को अपनी टीवी की आवाज कम करनी पड़ती हो, लेकिन उनके बारे में एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये कि जो भी सवाल करते हैं बिल्कुल निर्भीक होकर करते हैं, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बाकी 3 स्तंभों के सामने खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हो। उन्हें देखकर ये जरूर लगता है कि वो सचमुच में पत्रकारिता की ताकत से बहुत ज्यादा वाकिफ है। अर्नब गोस्वामी को साल 2008 में रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें सैलरी की तो इस वक्त अर्नब भारत के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले पत्रकार हैं। उनकी एक महीने की सैलरी 1 करोड़ रुपए है, यानी कि सालाना इनकम कम से कम 12 करोड़ रुपए। तो ये थे भारत के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले 10 पत्रकार। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।